यीशु का दूसरा आगमन। बाइबल में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भी उल्लेख है। ये एक ऐसी घटना होगी जिसमें यीशु मसीह महिमा के साथ पुनः आएंगे। बाइबल में इस घटना के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। मसीह का बादलों पर आना मत्ती रात के 12:30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। सारे लोग उसको देखेंगे। मत्ती रात के 12:31 में लिखा है, और वो अपने स्वर्गदूतों को बड़े शंख की आवाज के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुए लोगों को चारों ओर से आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य 21:1 में लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी नष्ट हो गई थी और समुद्र भी नहीं था। राष्ट्रों का न्याय। मत्ती 25:31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वो अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। यीशु के दूसरे आगमन का महत्व। यीशु मसीह का दूसरा आगमन ईसाई धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। ये उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये एक नई दुनिया की शुरुआत होगी जहां न्याय, शांति और प्रेम होगा। यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरों से प्रेम करना चाहिए। ये एक संक्षिप्त विवरण है। बाइबल में यीशु मसीह के आगमन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध है। यदि आप इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप बाइबल को पढ़ सकते हैं या किसी धर्मगुरु से बात कर सकते हैं। क्या आप इस विषय के बारे में कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कृपया ध्यान दें कि यह एक धार्मिक विषय है और विभिन्न। यीशु का दूसरा आगमन। बाइबल में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भी उल्लेख है। ये एक ऐसी घटना होगी जिसमें यीशु मसीह महिमा के साथ पुनः आएंगे। बाइबल में इस घटना के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। मसीह का बादलों पर आना मत्ती रात के 12:30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। सारे लोग उसको देखेंगे। मत्ती रात के 12:31 में लिखा है, और वो अपने स्वर्गदूतों को बड़े शंख की आवाज के साथ भेजेगा और वे उसके चुने हुए लोगों को चारों ओर से आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक इकट्ठा करेंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी। प्रकाशित वाक्य 21:1 में लिखा है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी नष्ट हो गई थी और समुद्र भी नहीं था। राष्ट्रों का न्याय। मत्ती 25:31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब पवित्र स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वो अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। यीशु के दूसरे आगमन का महत्व। यीशु मसीह का दूसरा आगमन ईसाई धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। ये उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये एक नई दुनिया की शुरुआत होगी जहां न्याय, शांति और प्रेम होगा। यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरों से प्रेम करना चाहिए। ये एक संक्षिप्त विवरण है। बाइबल में यीशु मसीह के आगमन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध है। यदि आप इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप बाइबल को पढ़ सकते हैं या किसी धर्मगुरु से बात कर सकते हैं। क्या आप इस विषय के बारे में कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। कृपया ध्यान दें कि यह एक धार्मिक विषय है और विभिन्न। यीशु का दूसरा आगमन। बाइबल में यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भी उल्लेख है। ये एक ऐसी घटना होगी जिसमें यीशु मसीह महिमा के साथ पुनः आएंगे। बाइबल में इस घटना के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। मसीह का बादलों पर आना मत्ती रात के 12:30 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ आगमन और न्याय के विषय में एक विस्तृत कहानी। एक काल्पनिक कथा। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां अंधकार छाया हुआ है। लोग दुख, दर्द और अत्याचार से घिरे हुए हैं। वे एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें मुक्ति दिलाए। इसी बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसु के नाम से जाना जाता है लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है। जिसु कौन है? जिसु के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उसे देवता मानते हैं तो कुछ उसे एक महान संत। कहा जाता है कि जिसु इस दुनिया में न्याय स्थापित करने और लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आएगा। जिसु का आगमन कब होगा? जिसु के आगमन के समय को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जिसु का आगमन बहुत जल्द होगा, जबकि कुछ का मानना है कि अभी इसके लिए समय है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी जिसु के आगमन का उल्लेख मिलता है। जिसु के आगमन के बाद क्या होगा? जब जिसु आएगा तो वो इस दुनिया में न्याय स्थापित करेगा। वो सभी लोगों को समानता का अधिकार देगा और दुखी लोगों को आराम पहुंचाएगा। जिसु के आगमन के बाद दुनिया एक नए युग में प्रवेश करेगी जहां शांति और समृद्धि का राज होगा। लोगों के लिए न्याय कब होगा?
लोगों के लिए न्याय का समय तब आएगा जब यीशु इस दुनिया में आएगा। यीशु सभी लोगों के पापों का प्रायश्चित करेगा और उन्हें नई शुरुआत का मौका देगा। एक सार्वभौमिक सत्य। ये कहानी एक काल्पनिक कथा है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि न्याय हमेशा विजयी होता है। ध्यान दें, यह कहानी विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में प्रचलित विभिन्न विश्वासों और कहानियों से प्रेरित है। यह किसी विशेष धर्म या संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अंत में यीशु के आगमन और न्याय के विषय में कई तरह की मान्यताएं हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस पर विश्वास करता है। लेकिन ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? मुझे बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपके पास इस विषय पर कोई अन्य प्रश्न है? अन्य संभावित कहानियां, ऐतिहासिक कथा। आप किसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर एक कहानी लिख सकते हैं जिसमें न्याय और उद्धार के विषय को उठाया जाए। वैज्ञानिक कथा। आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां विज्ञान ने बहुत अधिक प्रगति कर ली है, लेकिन लोग अभी भी दुख और दर्द से पीड़ित हैं। फैंटेसी कथा। आप एक काल्पनिक दुनिया की कहानी लिख सकते हैं जिसमें एक जादुई प्राणी लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आता है। मुझे बताएं कि आप किस तरह की कहानी पढ़ना पसंद करेंगे। एक नई शुरुआत। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया एक साथ होगी। कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं और सबसे बढ़कर कोई दुख नहीं। यीशु मसीह के आगमन के बाद ऐसा ही एक समय आएगा। बाइबल में बताया गया है कि यीशु फिर से धरती पर आएंगे। जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो सभी लोगों को न्याय देंगे। जो अच्छे काम करेंगे उन्हें स्वर्ग मिलेगा और जो बुरे काम करेंगे उन्हें नरक। एक नई दुनिया। यीशु के आने के बाद धरती एक स्वर्ग की तरह होगी। हर जगह खुशी और शांति होगी। लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे और मदद करेंगे। धरती पर फिर से कोई रोएगा नहीं। कैसे तैयार हों? यीशु के आने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब यीशु आएंगे तो वो हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। एक आशा। यीशु का आगमन हमारे लिए एक आशा है, एक नई शुरुआत, एक ऐसी दुनिया जहां सभी लोग खुश और सुरक्षित होंगे। अधिक जानना चाहते हैं? यदि आप यीशु के आगमन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल में यीशु के आगमन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप किसी चर्च या धार्मिक गुरु से भी बात कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे बताएं कि क्या आप यीशु के आगमन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। अन्य विषयों पर भी बात कर सकते हैं, जैसे यीशु कौन थे, बाइबल क्या है, प्रार्थना कैसे करें। आपका सवाल पूछने के लिए एक नई शुरुआत। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया एक साथ होगी। कोई गरीबी नहीं, कोई बीमारी नहीं और सबसे बढ़कर कोई दुख नहीं। यीशु मसीह के आगमन के बाद ऐसा ही एक समय आएगा। बाइबल में बताया गया है कि यीशु फिर से धरती पर आएंगे। जब वो आएंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। वो सभी लोगों को न्याय देंगे। जो अच्छे काम करेंगे उन्हें स्वर्ग मिलेगा और जो बुरे काम करेंगे उन्हें नरक। एक नई दुनिया। यीशु के आने के बाद धरती एक स्वर्ग की तरह होगी। हर जगह खुशी और शांति होगी। लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे और मदद करेंगे। धरती पर फिर से कोई रोएगा नहीं। कैसे तैयार हों? यीशु के आने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जब यीशु आएंगे तो वो हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएंगे। एक आशा। यीशु का